औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे कुछ अर्सा पहले कुछ दोस्तों ने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात के लिए कुछ वज़ाइफ पूछे थे, तो मैंने उनसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला मैं किसी दिन आपको बता दूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वजीफ़ा करना किसी भी मुश्किल के लिए या ख्वाब की ताबीर बताना, यानी वज़ाइफ की दुनिया या ख्वाब की ताबीर बताना, ये दीन के शोबे हैं, ये दीन के शोबे हैं। मुझे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इसके ऊपर महारत भी हासिल है, लेकिन मैंने उनको इख्तियार नहीं किया दीगर मसरूफ़ियात की वजह से, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी होती है फ़तवा लिखना होता है। मैं फ़तवा लिखता हूँ और आगे पीछे दाएँ बाएँ मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर मुझे ख़िताब के लिए जाना होता है, मैं उसकी तैयारी करता हूँ। तो दीन कुल है, बाकी सारी ये उसकी जुज़ियात हैं। तो उन अज्जा में से मैंने अपने लिए सिर्फ़ यही दो बातें चुनी हैं जिनको मैं आसानी से सर अंजाम दे सकूँ। तो इसलिए मैंने ख्वाब की ताबीर बताना या वज़ाइफ बताना यह काम मैंने नहीं किया है। बहरहाल मेरा एक वादा है अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से, तो कोई बंदा भी दुनिया के अंदर मेरे पास आएगा अपनी कोई हाजत लेकर, कोई सवाल लेकर, दीनी दुनियावी कोई हाजत है, उसकी कोई ज़रूरत है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दिए उन वसाइल के अंदर रहते हुए हत्तुल इम्कान उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसलिए मैं थोड़ा सा, चलो ये सवाल है, मैं उसके जवाबात दे देता हूँ, और अगर आपको नफ़ा हुआ, अल्लाह ताला ने नफ़ा अता फरमाया, तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। सबसे पहले ये बात याद रखना कि ये जो आँख होती है इसमें से पानी आता है या दर्द करती है, तो इसके लिए आप पढ़ा करें फ़र्ज अलबसर अल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा रज अलबसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन व हुव हसीर। ये सूरतुल मुल्क है, ठीक है, दो आयात बय्यिनात हैं। तो इनके बाद फिर दूसरी आयत ये पढ़ करें वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिकून बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये 7 दफ़ा पढ़ें, ये 7 दफ़ा पढ़ें। पिछली सूरतुल मुल्क की आयत बय्यिनात भी और ये 7 दफ़ा पढ़ें और अपनी आँख के ऊपर दम कर लें। अपनी आँख के ऊपर दम करने का तरीका ये ना, ये देखिए कि जो हथेली है ना, इसके ऊपर आप फूंक लगाएं, फूंक लगा के बस उस आँख के ऊपर रख दें, फेर लें, आँख के ऊपर फेर लेंगे हाथ, अल्लाह ताला आपको शफा अता फरमाएंगे। ये जो आशोब चश्म की बीमारी होती है, आँखों का दर्द होता है, ये ख़त्म हो जाएगा। और इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अस्मत सुरमा इस्तेमाल करें, ये नज़र को भी तेज़ करता है। अस्मत सुरमा ये नज़र को भी तेज़ करता है, और पलकों के ये जो बाल होते हैं जड़ जाते हैं, बाज़ लोगों के, ख़वातीन के या मर्दों के जड़ जाते हैं, इनको भी उगाता है, पलकों के बाल भी उगाता है और नज़र को तेज़ करता है। तो ये जो सुरमादानी होती है ना, लौंग का एक फूल आप इसके अंदर डाल दिया करें हर महीने, सुरमादानी के अंदर लौंग का एक फूल डाल दिया करें, बस वो सुरमा लगाया करें। अगर चश्मा भी लगा हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला ये आदत भी छूट जाएगी। और उसके ऊपर अगर आप 21 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ दें तो ये मामला नूर नाला नूर हो जाएगा। यानी वो जो लौंग का फूल होता है ना, उसके ऊपर आप 21 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ दें तो ये बात और बेहतर है। दूसरी बात, अक्सर लोग शिकायत करते हैं रोज़ी रिज़्क़ की, कि रोज़ी रिज़्क़ के अंदर तंगी है, कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं कि रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा हो, गैब के ख़ज़ानों से रिज़्क़ मिले। तो याद रखें वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। यह आप पढ़ा करें 1000 दफ़ा, 1000 दफ़ा आप पढ़ें। इसका कोई वक्त भी मुअय्यन नहीं है, इसका कोई वक्त भी मुतय्यन नहीं है, जिस वक्त मर्ज़ी है पढ़ें, लेकिन बेहतर वक्त इसका यह है कि इशा की नमाज के बाद पढ़ें। इशा की नमाज के बाद यह आयत करीम आप 1000 दफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा, गैब के ख़ज़ानों से अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ अता फरमाएंगे। ये 2 बातें हो गई। अब तीसरा, अक्सर लोग, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो मोहब्बत का मसला है, कि मुझे फ़लाँ से मोहब्बत है, मैं फ़लाँ से शादी करना चाहता हूँ या फ़लाँ से शादी करना चाहती हूँ, तो मैं उससे मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ, लेकिन उसके दिल के अंदर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वगैरह वगैरह। ये जो मसाइल हैं, जितने भी इस नौइयत के मसाइल हैं, तो उनके लिए आप पढ़ करें या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब क़ल्लिब क़ल्बहू इलैया, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब क़ल्लिब क़ल्बहू इलैया। ये कसरत से अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ लें, कसरत के साथ इसको पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी मंज़िल अल्लाह ताला आपको अता फ़रमा देंगे। और चौथी बात, अहम बात, यह मैं जामे वजीफ़ा आपको बताता हूँ कि दुनिया की कोई मुश्किल आपको पेश आए, कोई परेशानी आए, औलाद की तरफ से, घर बार की तरफ से, रोज़गार की तरफ से, कोई भी मामला, कोई भी मुश्किल, कोई भी बीमारी आपके ऊपर आए, तो आप पढ़ करें या फ़त्ताहु अल्लज़ी फ़त्तिह अबवाब, या फ़त्ताहु अल्लज़ी फ़त्तिह कुल्ल अबवाब, या फ़त्ताहु अल्लज़ी फ़त्तिह कुल्ल अबवाब। ये पढ़ करें 111 दफ़ा,
111 दफ़ा पढ़ें। अव्वल आखिर 11 दफ़ा आप दरूद शरीफ पढ़ें और रोज़ाना आप इसको कितनी मरतबा पढ़ें? अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के 111 मरतबा आप इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, ये सब के लिए एक जामे वजीफ़ा है। हर मुसीबत के लिए, हर परेशानी के लिए, हर बीमारी के लिए ये जामे वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला वो मुश्किल टल जाएगी, वो मुश्किल दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे सारे के अंदर खुश्की हो गई है, वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ब्लैक ब्लैक काली काली वो पड़ गई हैं, लीखें वगैरह हो गई हैं, उसके लिए क्या करें? ये जो लीमू होता है पंजाबी के अंदर हम इसको नींबू कहते हैं, तो इसका अर्क निकालें, इसका जूस निकालें और काली जीरी के अंदर इसको मिला दें। काली जीरी जिसको हम कहते हैं, काली जीरी के अंदर आप इसको मिला दें, मिक्स करें और ये सार के ऊपर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला ये जो खुश्की वगैरह ये सारी ख़त्म हो जाएगी। 5 बातें हो गई। अब छठी बात मैं आपको बताता हूँ कि सुबह की जो नमाज़ होती है, सुबह की नमाज से पहले यानी फ़जर दाखिल होने से आप पहले उठ जाएं, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, लिबास पहने और 3 मरतबा आप दरूद शरीफ पढ़ें, 3 मरतबा, और 7 मरतबा आप सूरतुल फातिहा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब ये 7 मरतबा पढ़ उसके बाद अपने लिए दुआ करें। फिर 400 दफ़ा आप पढ़ें या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू, ये 400 दफ़ा पढ़ें। 400 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर आप इस तरह करें, मस्जिद चले जाएँ, वहाँ पर नमाज अदा करें और किसी से बात ना करें, किसी से बात ना करें। तो ये जो वजीफ़ा है इसके करने से क्या होगा, ये 55 दिन आप करें, 55 दिन, तो आपका कर्ज़ अदा हो जाएगा। जो आपके ऊपर कर्ज़ है उस कर्ज़ से खलासी के लिए 55 दिन ये अमल करें और 40 दिन ये अमल करें रोज़गार के लिए। अगर आप बेरोज़गार हों तो रोज़गार के हुसूल के लिए आप ये अमल करें 40 दिन, अल्लाह ताला आपको रोज़गार अता फरमा देंगे। और हुसूल बरकत के लिए जुमे वाले दिन करें, यानी कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, अल्लाह करे नहीं हो, तो वैसे हुसूल बरकत के लिए ये आप जुमे वाले दिन कर लिया करें। और रोज़गार के लिए एक तो ये हो गया ना, एक और बात भी बता देता हूँ कि कसरत से आप सूरतुल कुरैश पढ़ा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफ़ि कुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ़। ये कसरत से आप पढ़ा करें, अल्लाह ताला आपको रोज़गार के मसाइल से भी आज़ादी अता फ़रमाएंगे। ये तो वज़ाइफ़ हो गया। बाहर में एक नसीहत भी करना चाहता हूँ, ये देखो, ये याद रखो, सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है वो नमाज है। सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है अल्लाह ताला के हुकूक अदा करना है, उसके बंदों के हुकूक अदा करना है। बेशक कुरान और सुन्नत हमें इलाज की इजाज़त देते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, मेडिसन लें, वो भी इलाज है। आप दम करें, वो भी इलाज है। आप एहतियात करें, ये भी इलाज है। और इसका जिक्र बाकायदा मिशकात शरीफ के हदीस पाक के अंदर मौजूद है। ये तीनों इलाज की सूरतें, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं, ये जायज़ हैं, ये जायज़ है। लेकिन सबसे बड़ा इलाज नमाज है। सबसे बड़ा इलाज हुकूकुल्लाह अदा करना है, बंदों के हुकूक अदा करना है। अगर आप मुझसे पूछें ना कि पूरे दीन का खुलासा आप 2 लफ्ज़ों में बयान करें, तो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फतूल गैब का पहले खुतबे के अंदर आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला के हुक्मों के ऊपर चलना, अल्लाह ताला के हुक्मों के ऊपर चलना, जिन बातों से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है उन बातों से रुक जाना और अल्लाह की तकदीर के सामने अपने सर को झुका दें। जिस हाल के अंदर वो अल्लाह ताला की ज़ात हमें रखे, उस हाल के ऊपर हम राज़ी रहें। ये आला दर्जा है, आला लोगों का ये मकाम है कि वो किसी भी बीमारी के लिए इलाज नहीं करते, यहाँ तक कि दुआ के लिए भी हाथ नहीं उठाते, बस वो अल्लाह ताला की रज़ा के ऊपर राज़ी रहते हैं। लेकिन वो बहुत आला मकाम के ऊपर फायज़ होते हैं। जो आम आवाम होती है, बेशक वो इलाज करे, वो वजीफ़ा करे, लेकिन अपनी बुनियाद आप लोग दुरुस्त रखें। हमारी बुनियाद गलत है, हम नमाज न पढ़ें तो याद रखें नमाज पानी की मिसल है और ये वज़ाइफ जो है ये लोशन करीम की मिसल होते हैं। अब देखें ना, गंदे मुँह के ऊपर, ये मुँह है ना, इसके ऊपर अगर मैं मिसाल के तौर के ऊपर पानी न लगाऊँ, इसको साफ़ न करूँ, अब इसके ऊपर मैं लोशन लगा लूँ, इसके ऊपर मैं करीम लगा लूँ, तो फिर क्या होगा, ये और बदरूला हो जाएगा, चेहरा और बदरंग हो जाता है, देखने के काबिल ही नहीं रहता, अजीब सी चीज़ बंदा बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको साफ़ सुथरा कर लें पानी से, तो अगर इसके ऊपर कुछ भी न लगाएं तब भी ये चमकता दमकता है। लेकिन अगर पानी से साफ़ करने के बाद आप इसके ऊपर लोशन लगाएं, कोई करीम लगाएं, तो फिर क्या होगा, इसकी नूरानियत के अंदर, इसकी सफाई के अंदर, इसकी तमादत के अंदर, इसकी मलाहत के अंदर इजाफा होगा। तो अपनी बुनियाद दुरुस्त रखें। बुनियाद दुरुस्त करने के बाद बेशक आप वज़ाइफ करें। बुनियादी वजीफ़ा में फिर अपनी बात दोहराता हूँ, नमाज है। आप नमाज अदा करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करें, पड़ोसियों के हुकूक अदा करें, बहनों को उनकी मीरास अदा करें, अल्लाह के हुकूक अदा करें, बंदों के हुकूक अदा करें। जुमरात वाला दिन आए तो अपने बुज़ुर्गों की साल सवाब के लिए, अपने आबा व अजदाद जो दुनिया से चले गए उनकी साल सवाब के लिए आप घरों के अंदर एहतमाम करें, ताकि आपके बच्चों को भी ये कल्चर नसीब हो, उनको पता चले कि हम कौन हैं, ताकि कल आपके लिए भी कोई दुआ करे, उनके इसाले सवाब करें। अपने घरों के अंदर जुमरात वाले दिन महफ़िल करें, एहतमाम करें, कुछ पका कर उनकी न्याज तकसीम, उनके इसाले सवाब के लिए कुछ पका कर तकसीम करें, किसी को कुछ खिलाएं। जिस तरह के आज भी देखें 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है,
इतवार 1442 हिजरी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी देखें, लोग न्याज़ इसाले सवाब के लिए घरों के अंदर एहतमाम करते हैं, तो ये जुमरात वाले दिन करें हुज़ूर के असहाब के लिए, हुज़ूर के आल के लिए, हुज़ूर की उम्मत के औलिया अल्लाह के लिए, अपने घर वालों के लिए, आबा व अजदाद के लिए। और जो बुनियादी बातें मैंने नमाज रोज़ा वगैरह जो अल्लाह के अहकाम है वो अदा करें। इंशाअल्लाह ताला न कोई वजीफ़ा पूछने की ज़रूरत पेश आएगी, न किसी आमिल डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और न ही किसी पीर फ़कीर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। बस अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।